दूसरी जानिब गिलगित बल्तिस्तान में क्लाउड बर्स्ट के बाद सूरत हाल तशवीशनाक, 3 अफराद जान से गए, 15 सयाह लापता, 50 को बचा लिया गया, सैकड़ों लोग फंस गए। बाबूसर टॉप के तरफ शदीद लैंडस्लाइडिंग और फ्लैश फ्लडिंग, कई गाड़ियां रैले में बह गईं। दियामर और चल्लास में तुंदो तेज सैलाबी रैले, मुख्तलिफ मकामात पर लैंडस्लाइडिंग से शराह कराक्रम समेत अहम सड़कें बंद। चल्लास के थक नाले में तुग़यानी से दर्जनों मकानात मुनहदिम, सकरदू के बरगे नाला और सतपारा में पानी की सतह बुलंद, नशेबी इलाकों में दाखिल, मवासिलाती निज़ाम भी दरहम बरहम। पाक फौज रेस्क्यू ऑपरेशन में पेश हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। क्लाउड बर्स्ट से तबाही, बाबूसर टॉप के इर्द गिर्द शदीद लैंडस्लाइडिंग और फ्लैश फ्लडिंग, दियामिर और चल्लास में आबी रेले, लैंडस्लाइडिंग से शारा कराक्रम समेत अहम सड़कें बंद, 8 किलोमीटर का इलाका मुकम्मल तबाह। 21 जुलाई की शाम बाबूसर जल के मकाम पर उस वक्त सयाहों की कई गाड़ियां रेले में बह गईं जब अचानक तबाहकुन सैलाब आया। डॉक्टर खातून और मर्द समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए। उनका 5 साल का बच्चा लापता है। मुकामी आबादी ने फौरन पहुंचकर दर्जनों सयाहों को महफूज मकाम तक पहुंचाया। चल्लास के थक नाले में तुग़यानी से दर्जनों मकानात गिर गए, फसलें तबाह और मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम है। करदू के नालों में तुग़यानी से सैलाबी रेला नशेबी इलाकों में दाखिल हो गया है। पुलिस और बाकी जो हमारे पास बाकी इदारों की भी ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है, उसके थ्रू लोकल होटल्स में ला के उनको अकोमोडेट कर रहे हैं। होटल एसोसिएशन से ऑलरेडी हम रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि ये चूंकि डिजास्टर की सिचुएशन है, इसमें आपने हमारे इन मेहमानों को पनाह देनी है, चूंकि अहले इलाका भी काफी मुतासिर हुए हैं। चल्लास अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। रेस्क्यू टीमें मुतासरा इलाकों में इमदादी कामों में मसरूफ हैं। गिलगित बल्तिस्तान के मकामी अफराद का दावा है कि अब भी कई गाड़ियां मलबे तले दबी हैं। हुकूमत ने मुतासरा इलाकों में राशन और खैमे पहुँचाने का अमल शुरू कर दिया है। बाबूसर टॉप हादसे में मुतासरा फैमिली का ताल्लुक लोधरा से है। अहले खाना का कहना है कि हादसा वापसी पर पेश आया। 2 अफराद जाँ बहक हुए जबकि एक बच्चा ताहाल लापता है। और मंडे के दरमियानी शब को यहाँ से गए हैं और जो मेरे ख्याल में 15 या 17 फैमिली मेम्बर्स हैं और साथ 2 ड्राइवर भी हैं और साथ कोई मुलाजिम भी हैं, तो ये कोई 19-20 अफराद थे। साद इस्लाम साहब की जो फैमिली थी वो कल जो है अपने वापसी के रास्ते पे थी लोधरा के लिए, तो अचानक से कुछ सैलाब की सूरत हाल बनी है। तो जिस कोस्टल में वो थे वहाँ से उन्होंने एस्केप करने की कोशिश की है, छलांग लगाई है। उनमें जो साद इस्लाम के जो बड़े भाई हैं फाद इस्लाम, जो उनकी साद इस्लाम की जो मिसेज़ हैं मिशल भाभी और उनका जो बेटा है जो अभी तक मिसिंग है। भाई और भाभी की तो मौके पे डेथ हो गई थी। उनकी जो डेड बॉडीज़ हैं वो RHQ हॉस्पिटल चिलास वो पहुँचा दी गई हैं। उनके वालिद साहब, उनको टांग पे फ्रैक्चर है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो गिलगित बल्तिस्तान में क्लाउड बर्स्ट से बहुत तबाही हुई है। सूरत हाल इंतहाई अफसोसनाक है। वहाँ क्या हालात हैं, फंसे अफराद को निकालने के लिए क्या कोशिशें हो रही हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन कहाँ तक पहुँचा है, सूरत हाल जानने के लिए बात करेंगे तर्जमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत फैजुल्लाह फराक ने हमें ज्वाइन किया। फैसला बहुत शुक्रिया। सर, ज़रा तफसील से बताइएगा कि कब ये वाक़या पेश आया और उस वक्त वहाँ क्या हालात हुए, उसके बाद क्या हालात पेश आए, कितनी अफराद ज़िंदगी से हाथ धो बैठे हैं। गुज़िश्ता दिन 4 बजे जिस तरह का अफसोसनाक वाक़या शहर बाबूसर पे हुआ और गिलगित बल्तिस्तान में शदीद बारिशों की वजह से शहर बाबूसर पर कहा यह जा रहा है कि बादल बरस था, फट गए थे। इसके नतीजे में से 7-8 जगहों पर रेले आ गए, सैलाबी रेले आ गए, जिसमें से ये एक इंगेज किस्म की शायरा है। कराक्रम हाईवे की मुतबादिल है और गर्माए मौसम में सबसे ज्यादा टूरिस्ट और मुकामी आबादी यहाँ सफर करती है और सैकड़ों गाड़ियां उस वक्त सड़क पर मौजूद थी और जहाँ जहाँ से सैलाबी रेले आ गए उन्होंने गाड़ी को बहा के ले गए और 15 से 20 गाड़ियां तकरीबन सैलाब की जद में आ गए, जिसके नतीजे में अब तक की जो हमारी इंफॉर्मेशन जो हमें मौसूल है उससे 15 से 20 लोग जो है वो लापता है। 3 लाशें निकाली जा चुकी हैं जिनकी शिनाख्त लोधरा की एक फैमिली से हुई है, जबकि 3-4 अफराद को जख्मी हालत में RHQ हॉस्पिटल की इलाज शिफ्ट किया गया, जहाँ पे उनकी तबीयत इमदाद जारी है। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान साहब की खुसूसी हिदायत की रोशनी में वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन जारी कर दिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन के रेस्क्यू 112 के अफराद, डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया, पुलिस और जितने भी इदारे थे वो मुतहरिक हो चुके हैं और इस वक्त ऑपरेशन का काम जारी है। सही, तो रेस्क्यू ऑपरेशन तो जारी है, लेकिन फैसला रात को तारीकी के बायस ऑपरेशन मुतासर था, फिर सुबह से हमने देखा कि अब तक क्या ऑपरेशन से मुतालिक डिटेल्स हैं। सर, जानना चाहेंगे कि वहाँ कितने लोग फंसे हैं, कितने अफराद को निकाला गया है।
क्योंकि रात की तारीकी में ऑपरेशन में काफी दिक्कत का सामना था, लेकिन सुबह सवेरा सुबह दोबारा ऑपरेशन वहां पर शुरू किया गया। अफवाज पाकिस्तान की ताउन से हेलीकॉप्टर की भी मदद ली जा रही है और इस पूरे शाहराह पर 8 किलोमीटर का इलाका तबाह हो चुका है। 2 मसाजिद से शहीद हो चुके हैं, 50 गिराने तबाह हो चुके हैं, चार जो ब्रिजेस थे लोकल मुकामी वो भी बह चुकी है। वहां पे लोगों के लिए भी जिंदगी अजरन की हो गई है। इसके अलावा शाहराह बाबूसर में 300 के करीब टूरिस्ट वहां पे फंस चुके थे, जिसमें से 100 अफराद को मुकामी आबादी ने अपने घरों में पनाह दी थी, जबकि 200 अफराद को रात को हुकूमत और इदारों में रेस्क्यू करके चिलास शहर मुंतकिल किया गया था। और आज जो 100 अफराद वहां पे फंस चुके थे उनको भी रेस्क्यू करके चिलास शहर मुंतकिल किया जा चुका है, जहाँ पे मुकामी लोगों ने अपने होटल्स और गवर्नमेंट की जो गेस्ट हाउसेज थे, जो अवेलेबल सोर्सेज, उनको सियाहों के लिए और टूरिस्ट के लिए, मुसाफिरों के लिए खोल दिया गया मुफ्त में। और इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और जो लापता अफराद है उनकी तलाश भी जारी है। सही, बहुत शुक्रिया। तर्जमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत फैसुल्लाह फराक साहब समा से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला दयामर में बादल फटने और सैलाब के बाद वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की हिदायत पर NHA की सरगर्मियाँ जारी हैं। टीमों ने रात भर काम करके मुतादिद मकामात से कराकरम हाईवे ट्रैफिक के लिए खोल दी है। तर्जुमान NHA के मुताबिक वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की खुसूसी हिदायत पर NHA की टीमें ज़िला दयामर में शाहराहें खोलने में मसरूफ़ हैं। चिलास बाज़ार, चिलास ज़ीरो पॉइंट और गवर्नर फार्म के करीब शाहराह कराकरम ट्रैफिक के लिए खोल दी गई है। ततापानी के करीब भी काम जारी है, जल्द ट्रैफिक बहाल कर दी जाएगी। तर्जुमान के मुताबिक वफाकी वज़ीर मवासलात की हिदायत पर चेयरमैन NHA बहाली के कामों की खुद निगरानी कर रहे हैं। आपको बताएं कि तबाहकुन सैलाब से मुतासरा इलाकों में लापता अफराद की तलाश जारी है। हंगामी बुनियादों पर बहाली का काम भी हो रहा है। वफाकी हुकूमत, गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत और पाक फौज रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ है। जरूरत पड़ने पर हेलीकॉप्टर भी ऑपरेशन के लिए तैयार है। गुज़श्ता रात को तारीकी की वजह से मुतासर होने वाला रेस्क्यू ऑपरेशन सुबह सवेरे दोबारा शुरू किया गया। मुतासरा इलाकों में अब तक दर्जनों सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया है। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान की हिदायत पर तमाम वसाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तबाहशुदा सड़कों की बहाली का काम भी हंगामी बुनियादों पर जारी है। हुकूमती तर्जुमान के मुताबिक मुतादिद सयाहों को चिलास शहर मुंतकिल किया गया। उधर पाक फौज और GB स्काउट्स टीमें भी मदद को पहुंच गईं। जख्मियों को तिब्बी इमदाद भी दी जा रही है। रेस्क्यू एहलकार लापता अफराद की तलाश के लिए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। मुतासरा अफराद में अशिया खुरनोश भी फराहम की जा रही है। मशीनरी और अफरादी कुव्वत सड़कों की बहाली में मसरूफ है। बाबूसर और कराकरम हाईवे पर रुकावटें दूर की जा रही हैं। ज़िला इंतज़ामिया के अहलकार भी मुतासरा इलाकों में मौजूद हैं। जख्मियों को एम्बुलेंसेस के जरिए RHQ मुंतकिल कर दिया गया है। गिलगित बल्तिस्तान भर में सैलाबी सूरत हाल है। चलास थक बाबूसर में अफसोसनाक हादसे में अब तक 3 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। 15 से ज्यादा लापता हैं। 50 से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया है। मजीद सूरत हाल जानेंगे हमारे नुमाइंदे मंजर शिगरी से। मंजर, बताइएगा मजमूई तौर पर क्या सूरत हाल है? जो अफसोसनाक वाकया जो बाबूसर से जाके थक वैली के अंदर जो पेश आया, उससे अभी तक की जो ताज़ा तरीन अपडेट है वो ये है कि कम से कम 50 से ज़ायद अफराद जो सयाह जो वहाँ पे फंसे हुए थे उनको आर्मी हेलीकॉप्टर के ज़रिए चिलास पहुँचाया गया है, जबकि 3 जो डेड बॉडीज़ है उनको भी रिकवर करके उनको भी उनके इलाकों की तरफ भिजवाने का इंतज़ाम किया जा रहा है। दूसरी जानिब अगर हम बात करते हैं नुकसानात की, तो वहाँ पे जो रिहायशी मकानात है उनका भी 50 से ज़ायद है। 3-4 मसाजिद भी इसमें शहीद हुई हैं, जबकि पुलिस थाना जो है वो भी मलियामेट हुआ। और ये चूँकि जो क्लाउड ब्रस्ट वहाँ पे हुआ था, जिस तरीके से कल जो सैलाब आया जितना ख़तरनाक तरीके, अगर हम बात करते हैं रेस्क्यू ऑपरेशन की, तो रेस्क्यू 1122 मुकामी रजाकार और आर्मी का MI-17 जो हेलीकॉप्टर है वो लोगों को वहाँ पे रेस्क्यू कर रहा है। जी